नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज बेहद खास मेहमान के यहां पर हम पहुंचे हैं, जिन्हें कारगिल वॉर के दौरान 17 गोलियां सीने में लगी और आज 24 साल बाद भी एक गोली आज भी उनके सीने में अटकी हुई है। डॉक्टर उसे निकाल नहीं सकते, लेकिन उनकी शूरवीरता के लिए, शौर्य के लिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह रावत की। आज उनके पास चलेंगे और उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उस दिन हुआ था, कितने वहां पर आतंकी थे, कैसे उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया और आज कैसी जिंदगी वो जी रहे हैं। सीधा सर के घर चलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू साहब। जय हिंद। थैंक यू साहब समय देने के लिए। थैंक यू। कैसे हैं आप अभी? ठीक है। ठीक है साहब। हाँ। थैंक यू साहब समय देने के लिए। थैंक यू। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं कैप्टन मोहन सिंह रावत। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें 17 गोलियां भी लगी, लेकिन उसके बाद भी वो दुश्मन से लड़ते रहे और जब तक दुश्मन को खत्म नहीं किया तब तक वो चुप नहीं बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले आपने समय दिया, आज बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन मोहन सिंह जी। समझना चाहूँगा आपसे मैं, क्योंकि क्या वो दिन था, कहाँ पर आप पोस्टेड थे और कैसे पाकिस्तानी आतंकियों का आपका आमना सामना हुआ? सब 6 अगस्त 1999 को हम 5 अगस्त रात को मतलब हमको हुक्म मिला कि यहाँ पर उग्रवादी भरे हैं जंगल में जी। तो हमारी कंपनी वहाँ से सीओ साहब ने बोला कि वहाँ से आप लोग इस तरफ से निकल जाओ जी। तो हम गए वहाँ। तो शाम को हम चले वहाँ से, शाम को 6 बजे चले हम 5 तारीख को। ओके। तो हम पहुँचे वहाँ सुबह 4 बजे। जी। 4 बजे हमने सारे जंगल में कॉर्डन लगा दिया। अच्छा साहब। चारों तरफ। फिर उन्होंने मतलब 6 बज गया तो कुछ मतलब कोई पता नहीं चला कि यहाँ कोई है। तब बाद में उनका अंदर से थोड़ा बहुत हल्ला होने लगा तो उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया हमारे ऊपर। ठीक है। शाम के 6 बजे? नहीं, सुबह 6 सुबह बजे। के 6 बजे। फिर हमने भी सुबह 6 बजे पर फायरिंग शुरू कर दिया। पूरा दिन भर फायरिंग चलता रहा। शाम को 6 बजे तक फायरिंग चलता रहा। तो तब तक हमारी कंपनी ने मतलब 13-14 उग्रवादी मार दिए थे। अच्छा। तो उसके बाद रात को जब हमको 6 बजे शाम को हुक्म मिला सीओ साहब की तरफ से कि क्लोज हो जाओ आप लोग जी। क्लोज जाओ, तो हम आगे क्लोज होने के निकले तो आगे एक पेड़ के नीचे एक उग्रवादी छुपा हुआ था। अच्छा। तो हमने देखा नहीं उसको, तो उसने हमको देख लिया। मेरे आगे 2 लड़के स्क्वाड थे मेरे, दोनों के सिर में लगी गई गोली, दोनों खत्म हो गए। अच्छा, बेई पे खत्म हो गए। हाँ। तीसरा मैं था बिल्कुल 10 गज 5-7 गज के अंदर था। ओके। तीसरा मैं था। फिर मेरे पाँव में लगी गोली, पाँव में लग गई। उसके बाद मेरे हाथ में लगी जी। फिर मेरे छाती में लगी, फिर मेरे ये हाथ में लगी तो मेरे हथियार भी नीचे गिर गया। अच्छा। फिर मेरे यहाँ पर छाती पर 3 ग्रेनेड थे। अच्छा। तो मैंने ये ग्रेनेड निकाला, फिर डाला उसके ऊपर, फिर उसको ख़त्म कर दिया वहीं पर। अच्छा। अच्छा। तो वो वहीं पर खत्म हो गया। और ये जो आपको चोट लगी है टांग में, वो उसी दौरान लगी थी, उसी ऑपरेशन में? हाँ, उसी के ऑपरेशन में। और वो वहीं आपको हाथ में भी और सिर हाथ में, 17? पाँव में, छाती में अच्छा। 70 गोली लगी थी। जी 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 जी। फिर आप वहीं पे बेहोश बेहोश हो गया ना। बेहोश हो गए थे। हाँ, फिर बेहोश आपको हो गया मेरे को। हॉस्पिटल आया गया था? फिर कहाँ ले मुझे गए थे सब? फिर मुझे पता नहीं चला कि कहाँ वो कब उठाया मेरे को। पर मैं सुबह जब वहाँ से हेलीकॉप्टर श्रीनगर ही क्या हॉस्पिटल था, छोटा सा हॉस्पिटल था वो जी। बारामूला। अच्छा। तो वहाँ ले गए, तो वहाँ से रात भर में वहीं रहा। अच्छा। फिर उन्होंने गोलियाँ निकाली टांग से। फिर सुबह 6 बजे मुझे हेलीकॉप्टर में श्रीनगर ले आए। ओके। फिर रहा मैं श्रीनगर में 27 दिन रहा मैं श्रीनगर हॉस्पिटल। अच्छा साहब। फिर वहाँ से मेरा जितने गोलियाँ थी फंसी हुई सब निकाले। वहाँ से फिर मुझे 2800 दिन में वहाँ ले आया यहाँ उधमपुर हॉस्पिटल। जी।
फिर उधमपुर में 3 महीने रहा मैं वहाँ। अच्छा सर। फिर वहाँ इलाज चलता रहा। वहाँ से मुझे फिर दिल्ली बेस हॉस्पिटल भेजा गया। तो ओके। 2 महीना मैं दिल्ली बेस हॉस्पिटल रहा। जी। फिर यहाँ से मुझे पूना भेज दिया। फिर पूना रहा मैं 7 महीने अच्छा। हॉस्पिटल में। मतलब कह सकते हैं कि साहब कारगिल वॉर के बाद से जो हैं आपके लिए मुश्किलें हुई हैं, हाँ, ज़िंदगी बहुत मुश्किलें जीने में हुई बहुत सर। मुश्किलें हुई हैं। लेकिन मैं अगर उससे पहले अगर रावत साहब को समझना चाहूँ, कारगिल वॉर से पहले अगर रावत साहब को समझना चाहूँ तो अ, कब साहब ने आर्मी को ज्वाइन किया? कौन सा वो मोटिवेशन पहाड़ों में, गढ़वाल के पहाड़ों में होता है कि हर युवा जो है वो यही चाहता है कि मैं फौज को ज्वाइन करूं। ऐसी क्या चीज उन पहाड़ों में है सर? जब भर्ती हुआ सर, हाँ, जब भर्ती हुए थे आप, मैं कब भर्ती हुए थे? कौन सी यूनिट में गए? 1973 में मैं 1907 जुलाई 73 को जी। मैं उत्तराखंड लंसडाउन में भर्ती हुआ। अच्छा सर। वहाँ से मैं उसी दिन शाम को यहाँ रंगरूटी सेंटर चला गया, गार्ड रंगरूटी सेंटर। अच्छा, आप गार्ड रेजिमेंट में गए थे? हाँ, जी। ये कहाँ है वो भूल गया मैं। कोटा राजस्थान। अच्छा, कोटा हाँ, राजस्थान तो में। वहाँ मैंने रंगरूटी पास किया। जी। वहाँ से रंगरूटी पास करके मैं फिर पलटन चला गया सीधा। फिर कसम खा के, ये पलटन थी इधर कुमाऊँ साइड में। अच्छा, कुमाऊं साइड में आपकी रेजिमेंट थी? जो जो गार्ड रेजिमेंट थी वो कुमाऊं साइड में थी, वहां पे आपने जाके 5 गार्ड में जी। गया मैं। और उसके बाद कहाँ कहाँ फिर पोस्टिंग फिर रही? उसके मुझे बाद लग 5 गार्ड से गए सर हम। जी। वहाँ से धारचूला गए थे सर, धारचूला। अच्छा, धारचूला गए थे धारचूला आप? जी। कुमाऊँ में। धारचूला से आए हम सीधा ये और जब तक ये सारा ऑपरेशन चल रहा था, 1999 आ रहा था, कारगिल में जंग छिड़ चुकी थी, तब तक मुझे लगता है साहब शायद हवलदार बन गए होंगे, क्या नायक थे, नहीं, क्या थे? जब भी लड़ाई लगी सर, हाँ हाँ। तब मैं सुविधा था, सीनियर जैसे अच्छा, था मैं। सीनियर जैसे साहब थे आप? हाँ, सीनियर जैसे था मैं। और फिर भी ऑपरेशन को लीड कर रहे थे आप? हाँ, लीड करते फर्स्ट में था मैं। अच्छा। मतलब मेरे आगे 2 स्क्वाड थे मेरे, जी। फिर तीसरा मैं था, मेरे पीछे कंपनी थी। अच्छा। उस समय सुविधा था मैं। अच्छा, उस दिन सीनियर जैसे साहब थे हाँ, और कंपनी को लीड कर रहे हाँ थे। सर। और साहब के बारे में एक खास बात और भी है। कहते हैं कि ये जो पहाड़ों का खून होता है, इसमें कुछ तो बात होती है, कुछ तो अलग बात होती है। आज साहब को 17 गोलियां लगी हैं कारगिल वॉर के वक्त। साहब की एक टांग नहीं है, लेकिन फिर भी हौसला इतना था साहब का कि पिछले साल तक, जब तक साहब को चोट नहीं लगी थी, गिरे नहीं थे, तब तक साहब चलते थे। हाँ, बैसाखी पकड़ के। बैसाखी पकड़ के चलते थे, लेकिन पिछले साल गिरे तो फिर चोट लगी, उसके बाद अब थोड़ा चलना मुश्किल हो गया है। कुल्ला टूट गया। कुल्ला साहब का टूट गया है। लेकिन जो चीज़ मैं कहना चाहता था कि साहब के 2 बच्चे भी हैं, साहब के 2 लड़के हैं और दोनों ही फौज में हैं। हाँ, ये सैल्यूट बनता है साहब को कि देखें, और उन बच्चों को भी उस पहाड़ों के उस खून को भी जो हमेशा प्रेरणा देता है कि आगे बढ़कर आपने देश की रक्षा करनी है। बच्चों को आपने मोटिवेट किया सर, या बच्चे खुद ही फौज में जाना चाहते थे? खुद ही चले गए थे फौज में। अच्छा। एक तो मेरे सर्विस के पहले ही हो गया था भर्ती, बड़ा वाला। अच्छा, जब आप मतलब 1999 से पहले भर्ती हो गए थे? हाँ, 97 में भर्ती हो गया अच्छा, 97 में भर्ती हो गए थे, बड़ा वाला। जी। दूसरा वाला तो यही से 2005 में हुआ। अच्छा जब अच्छा मैं अच्छा रिटायर आ गया ना, जी। तब हुआ भर्ती। तो वो हवलदार कलेक्टर में हुआ। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, बहुत सेक्रीफाइस पहाड़ों में फौज की ज़िंदगी में करना पड़ता है, और उसके बाद भी और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन कैसे दिखते हैं आप उस दौर को, जब मिलिटेंसी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में काफ़ी पीक पर थी, काफ़ी हमले हो रहे थे, कारगिल वॉर चल रहा था? कौन आपके कमांडिंग ऑफिसर थे? क्या उस वक्त के हालात थे? कमानियों से सीओ साहब कौन थे आपके? भूल ही गया, वो बेचारा भी खत्म हो गया। अच्छा, सीओ साहब भी खत्म हो उसकी गए? भी गोली लगी थी बाद में। अच्छा अच्छा क्या नाम था, मैं उधर हरियाणा को वहाँ का था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। सीओ साहब भी आपके खत्म हो गए थे। तो साहब को 17 गोलियां लग चुकी थी। श्रीनगर से साहब को दिल्ली के बेस हॉस्पिटल भेज दिया गया था।
कारगिल वॉर चल रही थी और बहुत टेंशन उस वक्त थी, लेकिन फिर साहब को शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। राष्ट्रपति के सामने साहब जाते हैं। कैसा वो माहौल था? किसने आपको सूचना दी कि आपको शौर्य चक्र मिलना है? फिर क्या 26 जनवरी की परेड में आप गए थे? क्या कुछ हुआ था साहब? उस समय वहाँ हॉस्पिटल में था, वहाँ क्या बोलूँ मैं, कहाँ था, बेस हॉस्पिटल ना, दिल्ली, पूना, पूना में। पूना हॉस्पिटल में था मैं। वहाँ का मेरे लिए लेटर आया था जी पूना हॉस्पिटल में कि आपको शौर्य चक्र में, शौर्य चक्र से बुलाया गया है वहाँ अच्छा दिल्ली। जी राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र के लिए बुलाया। तो मैं, मेरी तबीयत मतलब घाव ठीक नहीं हुआ था। जी तो उसके फिर 1 महीने बाद फिर दोबारा लेटर आया कि अगर इसका ठीक इलाज हो गया तो इनको यहाँ भेजो। अच्छा फिर मैं वहाँ से निकला अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को, सितंबर 29 तारीख को मैं वहाँ से मार्च हो गया। पलटन मेरी जम्मू में थी, जी तो जम्मू में पहुँचा मैं। फिर पलटन से मुझे एक लड़के के साथ भेजा सीओ साहब ने सीधा दिल्ली अच्छा अवार्ड के लिए। जी तो 3 अक्टूबर को मुझे राष्ट्रपति अवार्ड का के.आर. नारायण थे साहब हाँ, उस के समय। आर नारायण साहब थे। तो वहाँ से राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। लेकिन ये आरआर में साहब कब आपकी पोस्टिंग हुई थी? और कौन सी आरआर में आप उस वक्त थे जिस वक्त आपको चोट लगी है? मेरे पर मेरी 5 गार्ड भटिंडा में थी। जी जी अच्छा, बठिंडा में आपकी रेजिमेंट थी? रेजिमेंट थे अच्छा, भटिंडा। बठिंडा में 5 गार्ड हाँ, थी। 5 गार्ड थी। वहाँ से मैं गया वहाँ सीनियर जज के तौर पर, वहाँ आरआर में 21 अच्छा 21 आरआर कुपवाड़ा। तो ये आरआर कितनी अलग होती है साहब? आपने तो टन सीनियर जेसीओ भी रहे आप वहाँ पे। अरे अलग अलग सर, हमारी आरआर की 20-21 पलटने हैं। अच्छा हाँ, तो उसमें हर पलटन में ये अलग अलग अलग। मतलब सारे गढ़वाल के नहीं होते नहीं वहाँ पे, नहीं या नहीं, सारे पूरा गार्ड के भी नहीं होते? ना, पूरे गार्ड उग्रवादी हैं। तो हमने एकदम वहाँ से अपना हथियार या पकड़ना, सीधा वहीं दौड़ जाना। अच्छा हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि रात को जाना है, दिन में जाना है, कभी भी हुक्म मिल जाए। कोई ये नहीं है कि बर्फ पड़ रही वरना है, कोई रात मतलब, हो रखी है, रात ना के ना 3 ना, बज रहे हैं, सोना हाँ है, अभी सुबह नहीं हुई? ना, अ, रात को 12 बजे बोलेगा अभी अभी जाना है, उसी समय हमने अपना हथियार वगैरह तैयार करके अच्छा एकदम वहाँ चले जाना है। अच्छा बोलते हैं कि जवान जो है हथियार अपने साथ ही लेकर सोते हैं। हाँ सर। अच्छा, ये हथियार इसमें कितनी सच्चाई है साहब? है। जवान हथियार साथ में लेकर सोते हैं? हाँ सर, हथियार साथ में लेके सोते थे। अच्छा और उसमें क्या है, मैगजीन निकाल देते थे हम। अच्छा जब सोते समय जी जी अपना हथियार की मैगजीन निकाल देते, मैगजीन अपना बैग में रख देते थे। बाकी वो हथियार लेके सो जाते थे। जी 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 साहब। तो जब आप ऑपरेशन में गए वो अगस्त का महीना था, जब आप हाँ सीनियर सर। जेसीओ साहब थे, पता चला कि आतंकी छिपे हुए हैं, फिर आमना सामना हुआ। कहाँ कहाँ आपको गोलियां लगी थी साहब? क्या कुछ हुआ तब था? सब मेरे पाँव में लगी थी। अच्छा, ये ये आपके पाँव में, ये हाँ, मैं चाहूँगा आप दिखाइएगा थोड़ा सा। यहाँ है ना सर। ये तीन मैं 1 मिनट साहब थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये बड़ा, ये देखिए साहब को बस बस रहने दीजिए साहब, इतना रहने दीजिए। ये चोट साहब को लगी है, इससे घुटने के नीचे जो है नहीं। यहाँ पे भी साहब की गोलियां लगी हैं, ये घुटने के नीचे नहीं है। 7 गोली लगी थी इधर पाँव में। 7 गोलियां पाँव 7 में लगी गोली, थी। हाथ में भी साहब तीन के 3 गोली 3 हाथ में लगी गोलियां थी। यहाँ पे लगी हैं। अ, एक गोली इधर, ये देखिए उंगलियों में भी साहब के गोलियां लगी थी, सीने में भी साहब के इधर सीने ये जो में है इस जगह पर 4। गोलियां लगी हैं। तो ये सेक्रीफाइस है। जब हम अगर आज दिल्ली में, नोएडा में या कहीं भी शांति से बैठे हैं, आराम से सो पा रहे हैं, तो उसका काफ़ी हद तक श्रेय जो है, काफ़ी हद तक नहीं बल्कि पूरा ही श्रेय, क्रेडिट जो है उन जवानों को जाता है जो इस वक्त जो हैं सीमा पर तैनात हैं, जो लगातार आतंकियों का सामना कर रहे हैं, उनका खात्मा कर रहे हैं। सब एक चीज़ और भी पता चली कि गोलियां आपको 17 लगी हैं, लेकिन एक गोली अभी भी आपके शरीर के अंदर है। हाँ क्या कारण है? क्यों नहीं उसको निकाला जा सका? क्या डॉक्टर्स का कहना है? और क्योंकि शरीर के अंदर एक कांटा भी हो तो वो चलना झेलना मुश्किल होता है। आप कैसे उस दर्द को झेल रहे हैं? सर, उधर डॉक्टर डॉक्टर साहब ने बताया कि बोला ये
खतरे की जगह में है, जी। तो इसका जहर मार रखा है, तो ये गोली खतरा है, इसमें तो निकाला नहीं इसको। अच्छा। इसका जहर मार दिया हमने, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तब से इससे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, वो कौन सी जगह पे लगी थी साहब? ये अच्छा, यहाँ पे लगी हुई है। ये अच्छा, अभी भी गोली आपके अंदर यहीं पर ये ना फंसी ये हुई है। हाँ, दिखाई पड़ रहा है साहब। जी जी, तो डॉक्टर्स का कहना है कि नुकसान नहीं है उसका नहीं। आपको, हाँ लेकिन निकालेंगे तो मुश्किल हो सकती हाँ है। तब तो मुश्किल। ये भी उसी दौरान लगी थी जब हाँ ये सब उसी तरह सब उसी तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो एक बड़ी मतलब कह सकते हैं कि बड़ी भयानक रात आपके लिए थी। हाँ सर। जी जी। और लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी अब कैसे चल रही है साहब की, ये भी बड़ा जानना ज़रूरी है। क्या दिनचर्या है? और 21-22 साल हो गए आपको, आप बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। कैसे देखते हैं अपनी इस ज़िंदगी को आप? ठीक ही चल रहा है सर। तब अब अपने बैसाखी से चलता था, जी। अब से 20-22 साल अपने बैसाखी चला। हाँ हाँ हाँ। तब से गिर गया। जी तब पिछले साल गिरा था नवंबर में, जी ने दिसंबर 25 तारीख को गिरा था। जी। तो तब से कुल्ला टूट गया। फिर रात दिल्ली में दिल्ली रहा मैं बेस हॉस्पिटल में 10 दिन। अच्छा डॉक्टर साहब थे वहाँ, उन्होंने मना कर दिया कि बोले खतरा है, इस ऑपरेशन से आपके लिए खतरा हो जाएगा, अच्छा। पूरा कुल्ला बंद ही करना पड़ेगा, तो हाँ। इसलिए ऑपरेशन नहीं करना है। अच्छा ऐसे ही वो करते रहो। अच्छा। फिर मैं तब से तो ऐसे अभी चलना फिरना अभी थोड़ा चलना मुश्किल हो फिरना गया। मुश्किल हो रहा है, बैसाखी से नहीं चला जाता है। अच्छा। अ, कई समस्याएं सामने हैं। तो बच्चे साथ ही में सब हाँ हैं? सर। कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं अभी? बच्चा एक सर अभी दिल्ली में है, जी और बड़ा वाला सरदार है वो दिल्ली में है, जी छोटा वाला हवलदार कलर का है, जी। वो नागपुर काउंटी में है। अच्छा 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 अच्छा। चलिए, ये भी सैल्यूट साहब के लिए बनता ही है, क्योंकि देखिए इतना कुछ खोने के बाद भी उन बच्चों का भी हौसला देखिए जिन्होंने पिता की राह पर चलने का फैसला किया। आप मूलतः गढ़वाल से हैं साहब? हाँ सर। हम पौड़ी गढ़वाल से पौड़ी हैं? गढ़वाल। अच्छा, की कुमाऊं से हैं। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल से पौड़ी हैं। गढ़वाल पौड़ी से। गढ़वाल हाँ में सर। कहाँ से हैं? पौड़ी गढ़वाल हमारा मथाना गांव है। अच्छा, मथाना गाँव है। हाँ सर। चर्चा में रहता है मथाना गाँव तो। हाँ सर। अच्छा, गढ़वालियों के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है कि जब भी वो सोचते हैं कि फौज में जब हम देखते हैं तो गढ़वाल का बहुत योगदान होता है। क्या उस मिट्टी में ऐसा है कि जो भी युवा बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, तो वो यही कोशिश करते हैं कि फौज में जाना है? हाँ सर, हमारे गढ़वाल वाले खासकर मतलब फौज के लिए पसंद करते हैं। वो क्या बोलते फौज में जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, हाँ, काफ़ी इच्छुक रहते काफ़ी हैं। इच्छुक रहते हैं। तो आप पहले थे या आपके पिताजी में मेरे से भी? पिताजी फौज में थे। अच्छा, आपके पिताजी भी फौज में पिताजी थे? फौज में थे। क्या बात है साहब! उनका मतलब तीसरी पीढ़ी आपकी फौज में चल रही है? मेरा हाँ सर, मेरा बड़ा भाई भी फौज में था, अच्छा। फिर मैं भी फौज में था। अब बताइए, लड़के भी लड़के दोनों भी फौज में फौज हैं? में है। ऐसा उदाहरण मेरा कहाँ मिल पाएगा? भतीजा भी फौज में है। अच्छा, पोते भी आपके फौज में जा हाँ चुके हैं? पोते भी फौज में। तो ये आपके पिताजी जो थे वो गढ़वाल रेजिमेंट में थे या किसी और में थे? नहीं सर, बंगाल रेजिमेंट, अच्छा, बंगाल इंजीनियर में होंगे बंगाल वो। इंजीनियर। अच्छा, बंगाल इंजीनियर में थे। आपने जाके आपको गार्ड्स मिलती है? हाँ सर। अच्छा, और आपके बच्चे जो हैं वो फिर एक गार्ड्स में हैं, एक अलग हैं? एक गढ़वाल में, एक गार्ड्स में है। जी। तो मैं वही समझना चाहता था कि क्या होता है पहाड़ों में ऐसा कि जब भी बच्चा 10वीं पास कर लेता है, 11वीं पास कर लेता है, वो फौज में जाने के लिए बड़ा उत्सुक हो जाता है। देश सेवा का ये जज्बा कहाँ से आता है? क्या मतलब खून? सर ऐसे नौकरी अब तो आजकल कहाँ मिलती है नौकरी, तो हाँ। नौकरी की वजह से वो मतलब फौज में भर्ती हो जाते हैं। जी। फौज के लिए सभी लोग खुश रहते हैं वहाँ, हाँ। कि फौज में जाएगा मेरा लड़का तो ठीक रहेगा, तो बाकी नौकरी कहाँ मिलती है। जी जी जी। ऐसे में उन तक पढ़ाई उतना है नहीं कि जो इतना मतलब नौकरी कर सके। तो अभी गांव जाना आना होता है साहब का कि छूट गया है? नहीं जाता था सर पिछले साल तक, इस साल अच्छा, गया नहीं क्योंकि पाँव की वजह से नहीं जा सकता। नहीं जा सकते अभी। मतलब कभी जैसे शादी बारात हुई, जी 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 पूजा पाजा हुई, उसमें चले जाते थे, जी 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 जी। बाकी वैसे नहीं जाते हैं। ठीक है। अभी गांव में कोई है आपका भाई मेरा कोई है? हाँ बड़ा भाभी है। अच्छा, भाभी हैं वहाँ भाभी पे? है, भाई तो खत्म हो गया पर भाभी है। अच्छा, वो तो वही ज़मीन का सारा देख रहे होंगे। हाँ
तो साहब ने जम्मू कश्मीर में तो काम किया ही किया है। साहब का एक्सपीरियंस सियाचिन ग्लेशियर का भी रहा है, वो जगह जहाँ पर तापमान -40 डिग्री में पहुँच जाता है, हार्ट कंपाने वाली ठंड जहाँ पर पड़ती है और इंसान ऑक्सीजन के लिए भी तड़फता है। साहब कब आपको सियाचिन ग्लेशियर जाने का मौका मिला, कैसा वो अनुभव था, क्योंकि कब गए थे साहब सियाचिन ग्लेशियर आप? 85 में सर हम यहाँ थे, पलटन यहाँ थी ना हमारी, अच्छा कपड़ा से पीछे क्या बोलते हैं। अच्छा 1985 में जो है हाँ सर, आप सियाचिन ग्लेशियर के लिए गए थे। सचिन गिले से कैसा लगा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी चारों बहुत, तरफ। वहाँ भी सर बहुत मुश्किल मुश्किल से हमने 6 महीने का टर्न था, जी 6 महीने काटे, क्योंकि बर्फ में बहुत परेशानी होती थी। अच्छा फिर हम वो रस्सी बांध के 6 से 7 आदमी चलते थे, जी अकेला कोई जाने का वो नहीं था वहाँ। अच्छा फिर राशन पानी भी मेरा हेलीकॉप्टर से फेंकते थे, अच्छा मतलब ये वैसे राशन। अच्छा। अब ऊपर हेलीकॉप्टर से फेंकते थे। हाँ उसी को मतलब बोलते हैं कि बड़ी ठंड होती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा था। माइनस में तापमान हाँ, चला जाता है। सबसे नीचे सबसे नीचे रहता है हरा बर्फ, बीच में लाल और ऊपर से सफ़ेद बर्फ, अच्छा बहुत नीचे नीचे फिर नदियाँ बहती रहती है। पानी की। हाँ, तो उसको हम देखते नहीं थे। अच्छा तो वहाँ क्रैबस फटते हैं, क्रैबस में जो गया तो बस क्रैबस में मतलब फिर भी आएगा नहीं आएगा वापस। नहीं वापिस, पता नहीं चलता था। बहुत वो करके तो वो कटे। जो 6 महीने तक नहाए नहीं, अच्छा 6 महीने तक नहाए भी नहीं। नहाए नहीं। फिर 6 महीने तक हमने ये उसका राशन नहीं खाया, अच्छा ये उसका बनाया हुआ राशन। हाँ हाँ हाँ। ये हेलीकॉप्टर से सूखा राशन आता था अच्छा हमारे वही लिए। खाना है। हाँ, वो ये क्या बोलते हैं, तो कितने लोग थे आप? एक कंपनी कमांडर इधर का एक साथ पलट था कोई पूरी या? हमारी पूरी 5 गार्ड पलटन थी। अच्छा पूरी पूरी 5 गार्ड पलटन थी। पलटन, तो बड़े ठंड भी बड़ी रहती है वहाँ बहुत पे ज़्यादा बोलते हैं। ठंड सुना था। वहाँ स्पेशल क्लोथिंग लागू है ना, अच्छा तो उससे थोड़ा ठंड। तो थोड़ा सा ठंड से राहत हम्म। मिल जाती थी। और लेकिन क्या लगता है आपको कि कितना क्या फ़ायदा है ग्लेशियर का इस वक्त? ग्लेशियर में ऐसे सर वहीं पर बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीकी है, अच्छा उधर से उनके आदमी है, बीच में पहाड़ी है, अच्छा फिर इधर इस तरफ हमारा है। अच्छा तो ना वो हमारे उसमें आ सकते हैं ना हम उनके उसमें जा सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब फायरिंग चलता रहता था उस समय, तो अभी तो आजकल तो बोला फायरिंग भी हाँ नहीं है वहाँ। फायरिंग नहीं होती है। आजकल तो हमारे ज़माने में बहुत फायरिंग चलती थी वहाँ। अच्छा वहाँ पर भी फायरिंग हुआ हाँ, करती थी। उन वहाँ से उनके बम आते थे, इधर से हमारे बम। बोलते हैं साहब कि बर्फ अगर हाथ पैर को लग जाए तो हाँ, बर्फ खराब हो जाता है खराब हो हाथ जाता है पैर। सर। हाँ, हाथ पाँव में बर्फ रह गया ना, जी तो जी खराब हो जाता है, इसलिए उसमें स्पेशल दस्ताने रहते थे, शू जी बूट बूट थे स्पेशल, जुराब सॉक्स सब स्पेशल कपड़े, सब क्लोथिंग पूरा स्पेशल, जी। तो उससे थोड़ा ठंड बचाव का होता था। ठीक है सब ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन मोहन सिंह जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ थे कैप्टन मोहन सिंह रावत शौर्य चक्र, जिन्हें 17 गोलियां लगी थीं आतंकियों से लड़ते वक्त। लेकिन एक चीज बड़ी खास थी सर के अंदर की, जिसे जानकर मुझे भी हैरानगी हुई कि पिछले 25 सालों से एक गोली आज भी सर के शरीर के अंदर है। डॉक्टर्स ने उसे निकालने से इनकार कर दिया क्योंकि उससे सर को नुकसान पहुंच सकता है। सर के फादर भी आर्मी में थे, सर ने भी सेना में सर्व किया, और कैप्टन मोहन सिंह रावत के 2 बच्चे जो हैं, दोनों ही इस वक्त भारतीय सेना में सर्विस दे रहे हैं। तो सैल्यूट बनता है इनके जज्बे और हौसले को। यही वो लोग हैं जिनके कारण हम चैन की नींद सो पाते हैं और चैन की जिंदगी जी पाते हैं। यही भारतीय सेना का वो हिस्सा है जिसे हम जितना सराहना करें उतनी कम है। तो आज मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए JK24/7 न्यूज़ के साथ।